अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 10th क्लास फ़िज़िक्स उसमें चैप्टर नंबर 13 और उसका 9th लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंस क्या है और कैपेसिटर क्या चीज़ होती है। कैपेसिटर बेटा एक डिवाइस होती है। क्या होती है? डिवाइस होती है कि ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम चार्जेस को, इलेक्ट्रिक चार्जेस को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? स्टोर करते हैं। तो ऐसी डिवाइस का क्या नाम रख दिया हमने? कैपेसिटर। क्या नाम रख दिया बेटा? कैपेसिटर। क्या बेटा? एक ऐसी डिवाइस होगी, डिवाइस विच इज़ यूज़, जो कि इस्तेमाल की जाएगी किस लिए बेटा? टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा। ठीक है, इज़ कॉल्ड कैपेसिटर। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर का नाम देंगे बेटा। बात समझ आई? अच्छा, अब बैटरी भी चार्ज को स्टोर करती है। बैटरी भी क्या करती है? चार्ज को स्टोर करती है। बैटरी को तो कैपेसिटर नहीं कहते। अब यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है बेटा, ये जो हमारी जो ये इलेक्ट्रिक इंटेंस कैपेसिटर जो है, इसमें जो चार्ज स्टोर होता है ये बेटा इलेक्ट्रिकली स्टोर होता है। क्या होता है बेटा? एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिकली इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। किस में बेटा स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। लेकिन जब वो जो हमारे पास जो बैटरी होती है उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है या एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए होती है बेटा। किसके ज़रिए होती है? केमिकल रिएक्शन। बैटरी के अंदर एसिड होता है, उसमें हम पानी डालते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से चार्जेस जनरेट होते हैं बेटा, आयंस जनरेट होते हैं। बात समझ आ गई? इलेक्ट्रोलाइसिस होती है उसकी एसिड की। तो फिर बेटा इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज स्टोर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। बात समझ आ गई? तो ये डिफरेंस है बैटरी और किसमें? कैपेसिटर में बेटा। ठीक, अब ज़रा देखिएगा ये जो कैपेसिटर है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? इसकी क्या है बेटा? कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ टू थिन, क्या बेटा? दो बारीक सी प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है। और प्लेट्स क्या होती हैं बेटा? पैरेलल प्लेट्स होती हैं। क्या होती हैं? और किसी कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है। किससे बनी होती हैं? किसी कंडक्टर से मिलके बनी होती हैं बेटा। बात समझ आ गई? किसी कंडक्टिंग मटेरियल की प्लेट्स होती हैं और दो प्लेट्स होती हैं। दोनों प्लेट्स क्या होती हैं बेटा? थिन होती हैं और क्या होती हैं बेटा? पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं बेटा? पैरेलल। बात समझ आ गई? अच्छा, उनके दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? ख़ास डिस्टेंस, वो स्मॉल डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा? स्मॉल डिस्टेंस। उनके दरमियान जो सेपरेशन होती है वो क्या होती है बेटा? वेरी स्मॉल होती है, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, दूसरे जो पॉइंट है बेटा वो क्या है? उन प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटिंग मटेरियल रखा होता है। क्या रखा होता है? इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या रखा होता है बेटा? इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटिंग मीडियम रखा होता है हमने कोई। ठीक है, ताकि एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक चार्ज ट्रांसफ़र ना हो सके बेटा। ठीक है, अगर दोनों प्लेट को ऐसे जोड़ दें या उनके दरमियान कोई कंडक्टर रख दें तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे क्या हो जाता है बेटा? चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। बात समझ आ गई? तो हमने क्या रखा होता है? इंसुलेटिंग मीडियम रखा होता है बीच में। किसके दरमियान में? बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान में जो थिन प्लेट्स पड़ी है ना, हमने दो प्लेट होती हैं, इनके प्लेट के दरमियान में हमने क्या रखा होता है? एक इंसुलेटिंग मीडियम या इंसुलेटिंग मटेरियल रखा होता है, इंसुलेटर रखा होता है बेटा। बात समझ आ गई? तो फिर होता क्या है? उस इंसुलेटिंग मीडियम को, उस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं बेटा? डाई इलेक्ट्रिक बेटा। बात समझ आ गई? तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन भी आ सकती है पेपर में, वो कह सकता है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक। तो आप कहेंगे डाइलेक्ट्रिक इज द इंसुलेटिंग मीडियम या इंसुलेटिंग मटेरियल विच प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जिसको हम कहाँ रखते हैं बेटा? किसी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान में रखते हैं बेटा। ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल को हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कहते हैं बेटा। ये हम दो चार्जेस के दरमियान भी रख सकते हैं बेटा। कोलम फोर्स मालूम करते हुए हम चार्जेस के दरमियान भी फोर्स ये मीडियम रख सकते हैं बेटा, इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, तो पता क्या चला कि डाइलेक्ट्रिक कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम होगा। क्या होगा बेटा? इंसुलेटिंग मीडियम या इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। समझ आ गई? अच्छा, अब ये जो कंस्ट्रक्शन हमने देखी है इन्हीं चीज़ों को हम डायग्रामेटिकली अप्लाई करके देखते हैं बेटा। समझ आ गई? तो ज़रा देखिएगा, ये हमारे पास दो प्लेट्स हैं। कितनी प्लेट हैं बेटा? टू प्लेट्स हैं। अच्छा, ज़रा देखिएगा, दो प्लेट बना लेते हैं। ये एक प्लेट है बेटा, लेट्स सपोज। ठीक है, और ये एक दूसरी प्लेट है। समझ आ गई? और इनके दरमियान एक ख़ास डिस्टेंस है। इनके दरमियान क्या है बेटा? ख़ास डिस्टेंस है। ठीक है, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इनके दरमियान एक स्मॉल डिस्टेंस है बेटा। समझ आ गई? और ये जो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, थिन प्लेट्स हैं। क्या है बेटा?
थिन प्लेट का मतलब इनकी थिकनेस कम है, वेरी स्मॉल थिकनेस है इनकी बेटा, ठीक है। और ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, क्या है बेटा, पैरेलल। तो ये देखें पैरेलल है, कब इसको और बढ़ा लें, इसको आगे और बढ़ा लें, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कट नहीं करेंगे, इनके दरमियान कोई एंगल नहीं बनेगा बेटा। बात समझ आ गई। तो पता क्या चला कि पैरेलल प्लेट्स वो प्लेट्स होती हैं जिनको हम थोड़ा सा और भी एक्सटेंड कर लें तो उनके बेटा वो एक दूसरे को कट नहीं करती, पैरेलल लाइंस भी वही लाइंस होती हैं बेटा, ठीक है। यानी कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके ऊपर क्या होता है बेटा, चार्ज स्टोर करना होता है। हमने क्या करना होता है बेटा, चार्ज स्टोर करना। तो ये सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस होती हैं। ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, एक कैपेसिटर बन गया। क्या बन गया बेटा, कैपेसिटर, ठीक है। इसका जो अगर हम सिंबल देखें, ये तो हम बनाई डायग्राम क्या होती है कि जो कंस्ट्रक्शन हमने देखी है उस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने एक शक्ल बना दी है, ठीक है। ये हमने उसकी फिगर बना दिया। अब सिंबल है कि हम लाजम ये नहीं है कि मोटी मोटी प्लेटें बनाते फिरें। हम क्या करेंगे, सिंबल क्या करेंगे बेटा, सिंबल इसका ये है कि सिंबल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के एक छोटी सी चीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। बात समझ आ गई। तो ज़रा देखिएगा कि ये एक लाइन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन लगाएंगे बेटा इस तरह से, और एक दूसरी लाइन लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। एक टर्मिनल इधर से निकाल देंगे, एक टर्मिनल यहाँ लगा देंगे। ये हमने क्या बना दिया है, कैपेसिटर का सिंबल बना दिया। क्या बना दिया बेटा, कैपेसिटर का सिंबल बना दिया। समझ आ गई। अब ये कैपेसिटर का ये सिंबल यूज़ कर लें या ये प्लेट्स वाली शक्ल यूज़ कर लें, एक ही बात है बेटा। समझ आ गई। अच्छा, अब हमने कहा था कि इनके दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम रखा होना चाहिए। क्या रखा होना चाहिए बेटा, इंसुलेटिंग मीडियम। अब हवा जो है वो भी एक मीडियम है बेटा। बात समझ आ गई। और वो कौन सा मीडियम है, कंडक्टिंग मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम है। हवा में से करंट फ्लो नहीं करता बेटा। बात समझ आ गई। तो ज़रा देखिएगा कि अब यहाँ पे इस प्लेट के दरमियान हमने कुछ नहीं रखा हुआ है। इसका मतलब है इन प्लेट्स के दरमियान क्या मौजूद है, हवा। क्या मौजूद है बेटा, हवा मौजूद है, जो कि इंसुलेटिंग मीडियम है बेटा, जो कि प्लेट्स के दरमियान मौजूद है बेटा। अगर हम हवा को भी निकाल दें तो वैक्यूम हो जाए। क्या हो जाएगा बेटा, वैक्यूम भी है। वैक्यूम में तो कोई मीडियम होता ही नहीं है, लेकिन वो भी बिहेव करता है एज इंसुलेटर, उसमें से भी चार्जेस फ्लो नहीं हो पाते बेटा। बात समझ आ गई। अच्छा, फिर हम क्या क्या रख सकते हैं इसमें, हम पेपर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं बेटा, पेपर भी क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है बेटा। बात समझ आ गई। माइका शीट भी रख सकते हैं। माइका शीट पता क्या होती है, अबरक, जिससे हम अपने वो करते हैं, बाइंडिंग करते हैं रजिस्टर्स की, अबरक होती है बेटा। कोई भी शीट रख दें हम यहाँ पे, कपड़ा रख दें, कॉटन रख दें, वो सारे क्या हैं, इंसुलेटिंग मीडियम है। क्या है बेटा, एक्सरे शीट होती है, वो भी क्या होती है बेटा, इंसुलेटिंग मीडियम होती है, वो भी इंसुलेटर होता है। इनको क्या रख दें बेटा, इन प्लेट्स के दरमियान में रख दें, तो फिर हमारे पास क्या बनता है, ये कैपेसिटर बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, कैपेसिटर, ठीक है। अब ज़रा देखो कि लेट्स सपोज कि हम इस कैपेसिटर को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं बेटा, ज़रा देखिए कुछ इस तरह से। ये दो प्लेट्स बनाई मैंने बेटा, और इसको किसके साथ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इनिशियली जब हमने इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ, तो इन प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं था बेटा। बात समझ आ गई। यानी कि पता क्या चला, ये अनचार्ज था। ये क्या था बेटा, कैपेसिटर क्या था, अनचार्ज या डिस्चार्ज था बेटा। बात समझ, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं था। चार्जेस तो मौजूद हैं, लेकिन नेट चार्ज इसके ऊपर क्या है बेटा, ज़ीरो है। ये प्लेट्स हैं किसी कनेक्टिंग मटेरियल की हैं। कोई भी मटेरियल जो होता है वो एटम से मिलकर बना होता है बेटा, एटम से, मॉलिक्यूल से। एटम से पॉजिटिव चार्ज भी पाया जाता है और नेगेटिव चार्ज भी पाया जाता है, लेकिन एज अ होल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा, क्यों, जितने पॉजिटिव चार्जेस पाए जाते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं उसमें बेटा। बात समझ आ गई। अब ज़रा देखिएगा, ये इस सिंबल में और इस सिंबल में फ़र्क है। ये किसका सिंबल है, ये बैटरी का, इस कैपेसिटर का सिंबल है। किसका सिंबल है बेटा, ये कैपेसिटर का। और ये किसका सिंबल है, बैटरी का या सेल का। बात समझ आ गई। ये किसका सिंबल है, बैटरी का या सेल का। इसकी एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक टर्मिनल, इसके दोनों टर्मिनल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बराबर टर्मिनल वाला जो सिंबल है वो किसका है, और एक बड़ा छोटा टर्मिनल किसका होता है बेटा, सेल का या बैटरी का बेटा। बात समझ आ गई। अभी ये एक सेल है, एक और सेल लगा दें तो वो बन जाएगा बैटरी। बैटरी और सेल में क्या फ़र्क होता है, सेल एक सिंगल यूनिट होता है, और सेल काफ़ी सारे मिलकर क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है बेटा। क्या बन जाती है, बैटरी। बात समझ आ गई। तो ज़रा देखिएगा, ये जो बड़ा टर्मिनल है ये होता है बेटा पॉजिटिव, इसको हम कंसिडर करते हैं बेटा क्या, पॉजिटिव। और जो नेगेटिव ये जो छोटा टर्मिनल होता है इसको क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव बेटा।
बात समझ आ गई। अब ज़रा देखिएगा कि पॉजिटिव जो है वो बड़ा टर्मिनल है, इसको कहते हैं हाई पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा? हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव टर्मिनल को क्या नाम देते हैं बेटा हम? हाई पोटेंशियल। ये HP लिख रहा हूँ मैं बेटा यहाँ पे, हाई पोटेंशियल। और नेगेटिव टर्मिनल को क्या लिखते हैं बेटा? लो पोटेंशियल, LP लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा। बात समझ आ गई। अब देखो जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है बेटा? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज स्टोर होगा? पॉजिटिव। क्या कौन सा चार्ज स्टोर होगा बेटा? बात समझ आ गई। और जो प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसमें कौन सा चार्ज स्टोर होगा? नेगेटिव। अब एक प्लेट पे कौन सा चार्ज है बेटा और दूसरी प्लेट पे, दोनों की अमाउंट क्या होती है? सेम। क्या होती है बेटा? सेम। जितने पॉजिटिव चार्जेस इस पे हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस इस पर होंगे, लेकिन दोनों की नेचर क्या होती है? ऑपोजिट। ये पॉजिटिव नेचर है और ये क्या है बेटा? नेगेटिव नेचर है। तो दोनों की नेचर क्या है? ऑपोजिट। और अमाउंट क्या है? सेम है बेटा। बात समझ आ गई। तो एज ए होल क्या बेटा? एज ए होल जो कैपेसिटर है वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है बेटा? जैसे एटम होता है ना, जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं और उतने ही नेगेटिव चार्जेस पाए जाते हैं, तो एटम एज ए होल क्या होता है बेटा? न्यूट्रल। उसके ऊपर चार्ज आ जाता है तो हम कहते हैं ये एटम नहीं रहा, अब क्या बन गया? आयन बन गया बेटा। बात समझ आ गई। तो एटम खुद बजाते खुद क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसी तरह कैपेसिटर की प्लेट्स, एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो एज ए होल कैपेसिटर क्या होगा? न्यूट्रल बेटा। बात समझ आ गई। उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा बेटा। बात समझ आ गई। अब ये पॉजिटिव है प्लेट है बेटा, और ये कौन सी प्लेट है? नेगेटिव प्लेट है। इनके दरमियान बेटा क्या पाई जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पाई जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव से किस तरफ होती है बेटा? ये पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने? तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी बेटा। बात समझ आ गई। ये तो तरीका है बेटा क्या आपको आम बात समझाने का। असल में होता क्या है? असल में ये होता है कि बेटा ये जो प्लेट है इसमें पॉजिटिव चार्जेस भी पाए जाते हैं और नेगेटिव चार्ज। इन्हें शुरू में ये क्या होती है? न्यूट्रल होती है। क्या होती है बेटा? तो ज़रा देखिएगा न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? जितने इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही तो नेट चार्ज, इसी तरह जितने इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेट चार्ज ज़ीरो। दोनों प्लेट्स क्या थी? न्यूट्रल। क्या थी बेटा? अब ज़रा देखो होता क्या है, इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं, क्या चीज़ मौजूद है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या मौजूद है बेटा? बात समझ आई। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये इस प्लेट के साथ कनेक्ट हो गया जो कि न्यूट्रल है बेटा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो कनेक्टिंग मटेरियल से मिलकर बनी हुई है ना ये प्लेट्स, जो कनेक्टिंग मटेरियल होता है उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फ्री टू मूव, आसानी से मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस न्यूट्रल प्लेट के, इनिशियली ये न्यूट्रल थी ना, इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है बेटा? बाहर निकाल लेता है, अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है बेटा? तो उस नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर लेते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करते हैं, प्लेट से निकलते हैं और इस तरफ पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो जाते हैं बेटा। बात समझ आ गई। अब ये बैटरी क्या करती है? इस नेगेटिव चार्ज को डिपॉजिट करवा देते हैं। कहाँ पे बेटा? इस प्लेट के ऊपर। अब यहाँ पे पहले कितने नेगेटिव चार्ज थे? 5। अब एक निकल के कितने बच गए? तो अब इसका आंसर क्या आएगा? +1। बात समझ आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? इस प्लेट पर। पहले यहाँ पे कितने चार्जेस थे बेटा? -5। अब एक माइनस नेगेटिव चार्ज और आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा? -1 बेटा। बात समझ आ गई। ये +5 -5 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। बाकी क्या बचेगा? -1। यानी कि इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? +1। और इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया बेटा? बात समझ आ गई। अच्छा, अब एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यहाँ कितना चार्ज आ जाएगा? +2। और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? -2। तो इस तरह से ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे और प्लेट्स के ऊपर क्या होता जाएगा बेटा? चार्ज स्टोर होता जाएगा। क्या होता जाएगा बेटा? चार्ज स्टोर होता जाएगा। बात समझ आ गई। अगर हम इसको कह दें ये ए प्लेट है और ये क्या है बेटा? बी प्लेट है, तो ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज बेटा आ जाएगा। किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। ठीक है। तो देखो जितना चार्ज इसके ऊपर आ रहा है उतना ही चार्ज उसके ऊपर आ रहा है। अमाउंट दोनों की क्या है? सेम है, लेकिन नेचर दोनों की क्या है? ऑपोजिट है बेटा। बात समझ आ गई। अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस। क्या पढ़ते हैं बेटा?
कि जैसे कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये अभी इनिशियली न्यूट्रल है, तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी ज़ीरो चार्ज है, ये भी ज़ीरो चार्ज है, इसके ऊपर नेट चार्ज, इनके दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे जैसे इनके ऊपर चार्ज स्टोर होता जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा और ये क्या होता जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आता जाएगा इसके ऊपर। अब पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कंसिडर करते हैं? हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज को हम क्या कंसिडर करते हैं बेटा? लो पोटेंशियल। जितना ये पॉजिटिव होता जाएगा, जितना ज़्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता जाएगा, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? इस वाले प्लेट का हाई। और इस जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर होता जाएगा, उसका मतलब उतना ही इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? लो। यानी इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? ज़ीरो। बात समझ आ गई? इसका तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि इसका तो पोटेंशियल ज़ीरो है। जितना इसका बढ़ता जाएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होता जाएगा इन दोनों के दरमियान बेटा। बात समझ आ गई? तो ज़रा देखिएगा, जितना चार्ज की अमाउंट स्टोर होती जा रही है, उतना ही इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जा रहा है बेटा? इंक्रीज़ होता जा रहा है। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो। नहीं आई समझ? आ गई। अब ज़रा देखो कि हम इसको, इस बात को हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं कि जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स। ये जो पोटेंशियल है, ये बैटरी का पोटेंशियल नहीं है, ये किसका पोटेंशियल है बेटा? बिटवीन द प्लेट्स का पोटेंशियल है बेटा। ठीक है, आज इसको हम कहते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? V के। अब Q क्या है? Q को, इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पे क्या लेके आएंगे? एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेटा। कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे? C। C क्या है? C इज़ ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। C क्या है बेटा? जिसका नाम क्या है बेटा? कैपेसिटेंस। यानी कि किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए कांस्टेंट होगी। क्या होगी बेटा? क्योंकि कांस्टेंट है ना, C क्या है? कांस्टेंट है बेटा। बात समझ आ गई? तो C इज़ ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम हमने क्या रखा है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बेटा। ठीक है, अब C का अगर फार्मूला यहाँ से बनाएं तो क्या फार्मूला बन जाएगा? Q इज़ इक्वल टू CV है ना, तो C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। V इसके Q के नीचे जा क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो बनेगा C इज़ इक्वल टू Q ओवर V। बेटा बात समझ आ गई? ये कैपेसिटेंस का फार्मूला आ गया। अब हम इस कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? ठीक है, डिफाइन करने से पहले ज़रा देखिएगा, हमारे पास एक बकेट है। क्या है बेटा? बकेट, बाल्टी जिसको कहते हैं हम उर्दू में। तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, हम कहते हैं इसमें 20 लीटर पानी आ सकता है। बात समझ आ गई? या 10 लीटर पानी आ सकता है। ये हम उसकी कैपेसिटी को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा पानी इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकता बेटा। समझ आ गई? इसी तरह कैपेसिटर की भी एक कैपेसिटी होती है। क्या होती है बेटा? कैपेसिटी होती है, यानी कि उस कैपेसिटी के उससे ज़्यादा चार्ज वो एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता बेटा। बात समझ आ गई? तो ज़रा देखिएगा, द एबिलिटी, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन कर रहे हैं अब हम। द एबिलिटी और कैपेसिटी, एबिलिटी कह दें या कैपेसिटी कह दें, किसकी? ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर की कितनी सलाहियत है कि क्या करने की? टू स्टोर चार्ज, कितना चार्ज वो स्टोर कर सकता है, इज़ कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्या कहलाती है बेटा? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये दरअसल एबिलिटी होती है किसकी? कैपेसिटर की, कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है बेटा। बात समझ आ गई? ये क्या कहलाती है? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो क्या होता है बेटा? फैरड। क्या होता है बेटा? FARAD बेटा, फैरड। ठीक है, फैरड एक साइंटिस्ट का नाम था बेटा, उसके नाम से इसको रखा गया है, माइकल फैराडे के नाम से। ठीक है बेटा, अब ज़रा देखो फैरड क्या है। अब फैरड की डेफिनेशन करने लगे हैं हम बेटा। सही, अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिखता हूँ, यहाँ पे ज़रा देखिएगा। ये रिलेशन आपने कहाँ लिखना है? इस डेफिनेशन के बाद। क्वेश्चन आया था बेटा, डिफाइन फैरड, 1 फैरड, तो डेफिनेशन लिखने है, उसके बाद ये रिलेशन लिखना है जो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। ज़रा देखिएगा, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? फैरड। तो कैपेसिटेंस की जगह पे क्या लिख देंगे आप? 1 फैरड बेटा। बात समझ आ गई? इज़ इक्वल टू, दरमियान में इज़ इक्वल टू का साइन है, Q क्या है? चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कॉलम। V क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट क्या होता है बेटा? वोल्ट। अब 1 फैरड की डेफिनेशन हमने करनी है। किसकी डेफिनेशन करनी है बेटा? 1 फैरड की। तो 1 फैरड, रिजल्ट 1 आना चाहिए। रिजल्ट 1 कब आएगा? जब चार्ज भी 1 कॉलम हो और पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो बेटा? 1 वोल्ट हो बेटा। बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखना कि अगर किसी प्लेट के ऊपर चार्ज स्टोर हुआ कितना? 1 कॉलम, और उस चार्ज के स्टोर होने की वजह से जो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ बेटा? 1 वोल्ट। तो फिर बेटा उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी?
1 फैरेड बेटा। बात समझ आ गई? क्या कहा, अगर किसी प्लेट ऑफ कैपेसिटर के ऊपर 1 कॉलम चार्ज स्टोर हुआ है, उस 1 कॉलम चार्ज के स्टोर होने की वजह से प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ वो कितना हुआ बेटा, 1 वोल्ट का। तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या कहलाएगी, 1 फैरेड बेटा। बात समझ आ गई? तो अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं यहाँ से, ज़रा देखिएगा। इफ़ 1 कॉलम चार्ज इज़ गिवन टू द प्लेट, कि एक कॉलम चार्ज दिया जाए किसी प्लेट को बेटा, यानी स्टोर हो जाए उसमें, ऑफ द कैपेसिटर की, प्रोड्यूसेस, ये जो 1 कॉलम चार्ज है ये क्या करेगा बेटा, प्रोड्यूस करेगा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। कितने वोल्ट का, 1 वोल्ट का। कहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कहाँ प्रोड्यूस करेगा बेटा, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के। देन इट्स कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 1 फैरेड बेटा। बात समझ आ गई? तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपने ये लिख देना है नीचे बेटा इसके, ठीक है। तो ये आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। अब जो फैरेड है ना बेटा, ये बड़ा यूनिट है। क्या है बेटा, बड़ा यूनिट है, क्योंकि कॉलम जो है हमने पढ़ा था कि इट्स सेल्फ एक बड़ा चार्ज होता है बेटा, ठीक है। इसलिए हम माइक्रो कॉलम या नैनो कॉलम, पिको कॉलम इस तरह से यूज़ करते हैं, मिली कॉलम यूज़ करते हैं। इसी तरह फिर हम फैरेड के लिए भी हम सब मल्टीपल यूज़ करेंगे। कैसे बेटा, इसको छोटा यूनिट कैसे बनाएंगे, इसके सब मल्टीपल्स यूज़ करेंगे। कैसे, पिको फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, इस तरह से बेटा इसके सब मल्टीपल्स बनाएंगे। तो इनकी पिको की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की पावर -12, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9। इसके सब मल्टीपल्स यूज़ करेंगे बेटा। बात समझ आ गई? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।